हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है फार्मेसी सॉफ्टवेयर एंड हॉस्पिटल सॉफ्टवेयर। ठीक है, इससे पहले हमने देखा था कि हॉस्पिटल फार्मेसी इंफॉर्मेशन क्या होती है और कौन कौन से उसमें कंपोनेंट ऐड होते हैं। ठीक है, अभी हॉस्पिटल फार्मेसी एंड फार्मेसी सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, कैसे इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है, उसको हम थोड़ा सा डिटेल्स में देख लेंगे। हॉस्पिटल सॉफ्टवेयर जो डिज़ाइन किया जाता है वो ऑल ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, इसमें इंक्लूडेड रहता है। ठीक है, हेल्थ केयर सॉल्यूशंस इंक्लूडेड रहते हैं। तो हॉस्पिटल ऑपरेशन मैनेजमेंट के लिए इसको डिज़ाइन किया है, कैसे ऑपरेट करना है, कैसे ट्रांसफ़र करना है इन्फॉर्मेशन को वन डिपार्टमेंट टू अदर डिपार्टमेंट, एंड कैसे रिकॉर्ड रखना है, मेडिकल हिस्ट्री कैसे रखनी है, ये सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन की जाती है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे देखेंगे तो उसमें ओपीडी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट है, आईपीडी डिपार्टमेंट मैनेजमेंट इंक्लूडेड रहता है, फार्मेसी उसमें ऑल्सो इंक्लूडेड होती है, लेबोरेटरीज जो हमारे टेस्टिंग वगैरह रहते हैं, ब्लड टेस्टिंग सैंपल्स जो रहते हैं, रेडियोलॉजी, वार्ड मैनेजमेंट, कौन से वार्ड में किस पेशेंट को रखना है, उनका क्या शेड्यूल है, कौन सा डॉक्टर कब विजिट करेगा, ये सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर में अपडेटेड रहती है और ट्रांसफ़र होती रहती है इन्फॉर्मेशन। ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशंस बहुत सारे हॉस्पिटल या फार्मेसी वाले इंक्लूडेड करते हैं, जिसमें बहुत सारी डिटेल्स इंक्लूडेड रहती है। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट शेड्यूल, आजकल बहुत सारे लोग उसी को प्रेफर करते हैं, ऑनलाइन बुकिंग कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग विजिट करते हैं, जिससे टाइम मैनेजमेंट भी हो जाता है। ठीक है, सिक्योर्ड मैसेजिंग होता है, डॉक्टर पोर्टल, पेशेंट पोर्टल एंड फैमिली पोर्टल्स, ये सारी चीज़ें इसमें सॉफ्टवेयर में इंक्लूडेड होती हैं। ठीक है, हॉस्पिटल क्या करते हैं, इसके अलावा और भी सॉफ्टवेयर को मैनेज करते हैं, लाइव हेल्थ केयर, ई हॉस्पिटल्स सर्विस, ये सब प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे हॉस्पिटल सॉफ्टवेयर में इंक्लूडेड होती है। ठीक है, ऑल डिटेल्स। उसके बाद हम देखेंगे फार्मेसी सॉफ्टवेयर, ये कैसे हेल्प करता है फार्मासिस्ट को, ये सारी डिटेल्स इसमें देखेंगे। ठीक है, फार्मेसी सॉफ्टवेयर क्या होता है, फार्मेसी सॉफ्टवेयर जो होता है वो फार्मासिस्ट को हेल्प करता है, जो भी मेडिसिन वो दे रहा है उसको इंश्योर कर सकता है उस सॉफ्टवेयर के थ्रू कि वो सेफ और इफ़ेक्टिव है या नहीं है, जो भी ड्रग वो प्रोवाइड कर रहा है कस्टमर को वो कितनी इफ़ेक्टिव और कितनी हेल्पफुल है, ये सारी डिटेल्स उसको में सॉफ्टवेयर में इंक्लूडेड होती है। ठीक है, तो फार्मासिस्ट उसकी हेल्प से अच्छे से मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। नेक्स्ट जो रहता है, फार्मासिस्ट लार्ज वैरायटी में मेडिकेशंस को स्टोर कर सकता है, उसके पास एक लिस्ट रहती है सॉफ्टवेयर में, जिससे उसको इजीली हमारे पास कौन सी मेडिसिन अवेलेबल है वो सारी डिटेल्स उसको इजीली मिल जाती है। अगर आप ऐसे मैनुअली करोगे तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी मेडिकेशंस हैं, अगर सॉफ्टवेयर में मेडिकेशंस के नाम होते हैं तो इजीली आप सिर्फ सर्च करोगे, टाइप करोगे और उसकी हेल्प से आपको मिल जाएगा। ठीक है, अवेलेबल है तो वो आपको इजीली मिल जाएगी। अगर आपका स्टॉक ख़त्म हुआ है तो उसमें स्टॉक में भी डिटेल्स में रहता है कि स्टॉक है या नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आज वैरायटी में मेडिकेशंस का भी एक यूज़ हो जाता है और उसमें पोटेंसी क्या है मेडिसिन की, कैसे है, साइड इफ़ेक्ट, टॉक्सिसिटी, ये सारी चीज़ें आपको सॉफ्टवेयर की हेल्प से पता चल जाएगी। ठीक है, सॉफ्टवेयर के यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, लिबर्टी, मेडिटोरा, फार्मासॉफ्ट। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर बहुत सारे और भी वेराइटीज़ में सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं आजकल, तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर मार्केट में आ गए हैं जो इजीली आपको मिल जाते हैं और उसमें बहुत सारी अपडेशंस भी हो गए हैं। जो भी सॉफ्टवेयर होता है वो हमेशा अपडेशंस लेते रहता है, उसमें क्या रहता है, कैसे इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, क्या लेस पॉइंट है, तो उसको हमेशा अपडेट करते रहते हैं सॉफ्टवेयर वाले। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग मीन्स इन्फॉर्मेशन कैसे लेनी है, उसके सोर्स क्या क्या रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, कलेक्शन इन्फॉर्मेशन होता है वेरियस सोर्स से, जो कि हमें हेल्प करता है इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने में। ठीक है, इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट जो रहती है ना वो एक्टिविटी कलेक्शंस होता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग कैसे उसको डेवलप करना है, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करनी है, क्या क्या रिक्वायरमेंट रहने वाली है, तो ये सारी चीज़ें हमें इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के रिगार्डिंग ही मिलेगी। जैसे हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम फार्मेसी के लिए ही कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ें रहनी चाहिए वो हमें किससे, फार्मासिस्ट से पता चलता है। जब एग्जांपल अगर आप कोई काम कर रहे हो तो आपको उसकी हर एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ें पता होती है कि इस
काम को ऐसे स्टार्ट करना है, इसके बाद क्या सीक्वेंस रहेगा। तो ये सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर में इंक्लूड करने के लिए आपको सामने वाले से पूछना पड़ता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है द गोल ऑफ द रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग एक्टिविटी इज टू कलेक्ट ऑल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू द सॉफ्टवेयर टू बी डेवलप्ड फ्रॉम यूजर्स रिक्वायरमेंट। ठीक है, अभी यूजर्स रिक्वायरमेंट बोलेंगे तो फार्मासिस्ट को कैसे सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है ये फार्मासिस्ट के थ्रू ही हमें पता चलेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फार्मासिस्ट के थ्रू हम फार्मास्यूटिकल केयर प्रोसेस के बारे में पूछेंगे कि उसमें कैसे रहता है, ड्रग के बारे में पूछेंगे, पेशेंट रिव्यू चार्ट में हमें कैसे मेडिकेशंस रहती हैं उसके अकॉर्डिंग पूछेंगे, इंटरव्यू लेंगे पेशेंट का। ठीक है, तो ये हमारा हॉस्पिटल रिगार्डिंग या डिसीज़ किसी हर एक तरह के सॉफ्टवेयर में इंक्लूडेड रहता है। ठीक है, पेशेंट का इंटरव्यू ले सकते हैं हम। ठीक है, पेशेंट को क्या प्रॉब्लम हो रही है उसका एक चार्ट बना सकते हैं कि उसकी क्या मेडिकेशंस है, क्या शेड्यूल है, ये सारी चीज़ें पेशेंट के थ्रू आपको पता चले। फार्मासिस्ट जितने भी ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसके रिगार्डिंग आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप सॉफ्टवेयर में डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, पेशेंट करंट और पास्ट मेडिकल कंडीशंस क्या रही हैं, उसकी क्या थेरेपीज रिस्पॉन्स रहा है, ये सारी चीज़ें भी आप उसमें इंक्लूडेड करेंगे, तो ये आपको पेशेंट के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे मेथड ऑफ इंफॉर्मेशन गैदरिंग, आपको इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करनी है, कैसे रिसीव करनी है, तो उसके कुछ मेथड यहाँ पे दिए हुए हैं वो देखेंगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट है इंटरव्यू, तो आपको इंटरव्यू में क्या करना है, फॉर्मली और इनफॉर्मली डिस्कशन करना है पेशेंट के साथ, डॉक्टर्स के साथ, फार्मासिस्ट के साथ। ठीक है, तो आप इनके साथ जब डिस्कस करेंगे, इंटरव्यू लेंगे इनका, तो आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लाइक क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, एक फॉर्मेट होना चाहिए, कैसे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशंस होना चाहिए, कैसे पेशेंट का डिसीज़ क्योर करना है, ये सारी चीज़ें आपको इंटरव्यू के थ्रू डॉक्टर्स और पेशेंट के हेल्प से मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन, आप हॉस्पिटल में जो भी वर्क हो रहा है उसको ऑब्जर्व करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे, और वर्क बिहेवियर कैसा है, ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, प्रेजेंट वर्क कैसा है, उसको हिस्ट्री कैसे रखनी है, कैसे मेडिकल रिकॉर्ड रखना है, तो ये ऑब्जर्वेशंस में आ जाएगा। ठीक है, फिर है क्वेश्चनर्स, तो क्वेश्चन आपको पूछने पड़ेंगे या फिर सजेशंस लेने पड़ेंगे। ठीक है, आपको ओपिनियन लेना है, सजेशन लेना है, आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं तो उसमें और क्या प्रोवाइड कर सकते हैं और क्या चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं, ये सारे सजेशंस आप पेशेंट, डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट और अदर मेडिकल हेल्थ सपोर्टर्स से आप पूछ सकते हो कि इसमें और क्या चीज़ें डेवलप करें और क्या चीज़ें एडिशनल करें, तो ये ओपिनियंस में काउंट हो जाएगा। ठीक है, जो आपको हेल्प करता है और अप्रिशिएट करता है। ठीक है, तो ये फॉर एग्जांपल एक मैंने मेडिकल सैंपल रिकॉर्ड लिया है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम में अगर आप पेशेंट के रिकॉर्ड को रखना चाहते हो तो उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होनी चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट है पेशेंट मेडिकल इंश्योरेंस नंबर, डेट ऑफ एडमिशन, वो कब आया है, डेट ऑफ डिस्चार्ज, उस अगर वो एडमिट था तो डिस्चार्ज कब हुआ है, पेशेंट नेम। ठीक है, यहाँ पे मेल फीमेल क्या है ये चीज़ें होनी चाहिए, बर्थ डेट, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, एडमिशन सोर्स कैसे हुआ है, एडमिटेड है, इमरजेंसी है या आउट पेशेंट है। ठीक है, आउट जो भी है आपको उस पर राइट टिक करना पड़ेगा, लोकेशन ऑफ पेशेंट का लोकेशन क्या है, डिस्चार्ज स्टेटस क्या रहेगा, विथ अप्रूवल है या अगेंस्ट नोटिस है, ट्रांसफ़र टू अगर अदर हॉस्पिटल या अदर जगह पे आप उसको ट्रांसफ़र कर रहे हो, लाइक घर पे भेज रहे हो, तो ये सारे डिटेल्स भी आपको देने हैं। टाइप ऑफ अगर डेथ हो गई है तो उसमें किस वजह से कैसे डेथ हुई है ये सारे रीजन्स भी देने पड़ेंगे। टाइप ऑफ डेथ, अस्थमा पेशेंट था, इन ऑपरेटिंग रूम हुआ है या किसी भी वजह से, तो यहाँ पे आपको उसका इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, ये है प्रोसीजर, प्रिंसिपल प्रोसीजर या डेट, एडिशनल प्रोसीजर, हिस्ट्री, प्रोसीजर क्या रही है, ये सारी चीज़ें आपको इंक्लूडेड करनी है। ठीक है, फिजिशियन कौन है उसके डिटेल्स देने पड़ेंगे,
डायग्नोसिस क्या रहने वाला है, उसके क्या प्रिंसिपल्स है, एडिशनल डायग्नोसिस में क्या रहेगा, तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ये कि चार्ट है या फ्लो चार्ट है मेडिकल सैंपल रिकॉर्ड का, जो सॉफ्टवेयर में इंक्लूडेड होना चाहिए। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर में डिटेल्स इनपुट रहती है, तो आप वो सॉफ्टवेयर की इंफॉर्मेशन अदर जगह फॉरवर्ड भी कर सकते हो, डॉक्टर टू डॉक्टर भी फॉरवर्ड हो जाती है, ताकि वो हेल्प करे आपको। तो इस टाइप का एक सैंपल ले सकते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, जिसमें सारी डिटेल्स इंक्लूडेड होनी चाहिए। ठीक है, प्लस उसमें हॉस्पिटल का नेम या फार्मेसी का भी नेम इंक्लूडेड होता है, जो कि मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ नहीं है, बट वो इंक्लूडेड होता है। ठीक है, प्रॉपर हॉस्पिटल का एड्रेस भी उसमें इंक्लूडेड होता है, सारी डिटेल्स, हॉस्पिटल का लोगो वगैरह, सिम्बॉल्स वगैरह भी उसमें इंक्लूडेड होता है। जो आपको समझ आया होगा कि हॉस्पिटल एंड फार्मेसी सॉफ्टवेयर कैसे वर्क करते हैं, उनको कैसे डेवलप्ड किया जाता है।